उधर पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी चेतन चौधरी को लोनावाला के लोहागढ़ फोर्ट लेकर पहुंची पुलिस, जहां सीन रिक्रिएट करके उससे पूछताछ। इससे पहले केतन अग्रवाल के मंगेतर और मुख्य आरोपी सिया गोयल को भी लोहागढ़ फोर्ट से ले जाकर पुलिस सीन रिक्रिएट करा चुकी है, पूछताछ की गई। सिया गोयल और चेतन चौधरी 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में हैं। पुलिस ने कोर्ट में बताया कि डिजिटल सबूत, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया एक्टिविटी और हत्या की साजिश से जुड़े कई पहलुओं की जांच अभी बाकी है। उसी दिशा में आज चेतन चौधरी को लोहागढ़ फोर्ट पुलिस लेकर पहुंच रही है, जहां उससे पूछताछ होगी। हमारे सहयोगी राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, इससे पहले भी पुलिस सिया और चेतन दोनों को लेकर गई है, अब आज केवल चेतन को लेकर जा रही है, तो किस तरह से पूरा सीन रिक्रिएशन होगा? क्या क्या सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं? को लेकर इस वक्त किले के सबसे ऊंची पीक जो है, उस पर ऊंची चोटी है, उस पर पहुंची है पुलिस और उसी जगह पर पहुंची है जहां से केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया था। और अभी वहां से केतन अग्रवाल के वजन का ही एक फाइबर का पुतला नीचे फेंका गया है और केतन चौधरी ने पूरे क्राइम सीन को बताया कि उस रोज यानी कि 18 जून को जब वो सिया के साथ वहां पहुंचा था तो किस तरीके से केतन को उसने धक्का दिया और कहां से धक्का दिया। तो क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है पुलिस ने। उतने ही वजन केतन के वजन का पुतला लेके आई थी, जिसे ऊपर से नीचे यानी कि लोहगढ़ की सबसे ऊंची चोटी से नीचे फेंका गया और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है चेतन चौधरी को वहां लाने की, वो है गेट एनालिसिस, यानी कि वॉकिंग पैटर्न। वो क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है चेतन चौधरी की, उसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा, हुडी पहने हुए है, तो उसके चलने के तरीके को सीसीटीवी में जो तरीका दिख रहा है जो चेतन का, उससे मैच कराया जाएगा और गेट एनालिसिस किया जाएगा। ये हमने पुराने केसेस में भी देखा है। मुंबई में एंटीलिया में जब केस हुआ था तब भी सचिन वजे को इसी तरीके से कराया गया था। तो वहां से पुलिस ने अब इस केतन अग्रवाल हत्याकांड में भी गेट एनालिसिस कराया और इसकी यही बात पुलिस ने रिमांड में भी कही थी। 3 तारीख को फिर से कोर्ट में पेश होंगे। इससे पहले सिया गोयल को पुलिस इसी तरीके से क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए लोहगढ़ फोर्ट पे लेके आई थी, अब चेतन को लेके आई है। अगर दोनों की बातों में कोई भी विरोधाभास होता है या कोई भी ऐसी बात होती है कि सिया ने कुछ और कहा और चेतन ने कुछ और कहा, तो दोनों को साथ में भी लाया जा सकता है, दोनों को साथ में लाके क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा सकता है। तो पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और उसी जांच के आगे बढ़ने के सिलसिले में लोहागढ़ फोर्ट लेकर के पहुंची है एक आरोपी जो चेतन है, उसे जो सिया का बॉयफ्रेंड है। और वहां से जो डमी आप देखिए, डमी को सबसे ऊंची चोटी से नीचे गिराया गया और डमी का क्या हाल हुआ है ऊपर से नीचे गिरने के बाद। अगर डमी का ये हाल हुआ है तो फिर किसी इंसान का क्या हाल होगा, आप इस तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। ये सेम वेट की एक डमी बनाई गई और उसी ऊंचाई से ले जा करके चेतन की मौजूदगी में इस डमी को वहां से नीचे फेंका गया और फिर ये इसी को एसेस कर रही है जो एजेंसी है कि आखिर वहां से फेंका गया तो क्या क्या इंपैक्ट हुआ होगा बॉडी पर और कैसे उसने धक्का दिया। इन तमाम सवालों के जवाब एजेंसी तलाश कर रही है।